हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। हमारे आम जिंदगी में क्या होता है, कई बारी जब हम थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या हल्का सा भी चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है, या हम थोड़ा सा बोल रहे हैं या ज़्यादा थोड़ा सा भी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, सांस उखड़ जाती है। ये चीज़ें जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं कि शायद हम ज़्यादा चल कर आए हैं, लेकिन नहीं, ये अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण आ रहा है तो शायद आपको अस्थमा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ही चलने पे नॉर्मली सांस नहीं फूलनी चाहिए। आपकी बॉडी इतनी वीक नहीं होती है कि आप अगर 10 कदम चल रहे हैं तो आपकी सांस फूल जाएगी। अगर आपने 1-10 सीढ़ी उतर ली हैं तो आपकी सांस फूल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। इसके कारण क्या होते हैं, अब आपको पता तो चल नहीं पाता कि आपको अस्थमा है, क्योंकि आप उसको एक नॉर्मल चीज़ सोच के इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन आपको जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, और अगर ये सब है तो अस्थमा है। और अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय रहते अस्थमा का इलाज नहीं लेते हैं तो अस्थमा जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। मैं आपको कारण बताती हूँ कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो सांस फूल रही है आपकी थोड़ा सा चलने पे या थोड़ा सा बोलने पे, या थोड़ा सा भी आप कहीं वॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अस्थमा में क्या होता है, हमारी लंग्स में सूजन आ जाती है। हमारी जो सांस लेने और छोड़ने की नलियाँ होती हैं ना, उनमें सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं। उनका जो रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है, इसीलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हवा आसानी से अंदर और बाहर नहीं हो पाती है। कई बारी वहाँ पर म्यूकस भी जमा हो जाता है, वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो नली होती है वो छोटी हो जाती है। ये सभी कारण होते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही है। अब अगर आपको ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ये चीज़ें बढ़ें। अब घर में क्या होता है, जब हम नॉर्मली ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, अब गर्मी का मौसम आने वाला है, आ ही गया है, तो सब थोड़ा थोड़ा ठंडा खाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत है तो आपको ठंडा कुछ नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, बासी नहीं खाना है। ये दोनों ही चीज़ें इस दिक्कत को बढ़ाती हैं। अगर आप ठंडा कुछ भी लेंगे तो जो आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में सूजन हुई हुई है वो बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, आपको धूल वाली जगहें अवॉइड करनी है। अगर आप वॉक करते हैं और अगर आप ऐसी जगह वॉक कर रहे हैं जहाँ पे धूल है, या आपको कहीं जाना पड़ता है, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जॉब पे जाते हैं, अगर वहाँ पर धूल वगैरह है तो आप मास्क का यूज़ करिए, वरना आपकी अस्थमा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तीसरी चीज़ आप कर रहे होंगे, शायद आप ज़्यादा स्पाइसी फूड भी ले रहे हों। स्पाइसी फूड सभी को पसंद है, लेकिन अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो स्पाइसी फूड आपको छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा मिर्च मसाले नुकसान करते हैं अस्थमा में और उसको ट्रिगर करते हैं। ये जो सांस फूलना है ये बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत है तो आपको एसी भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो एसी की ठंडी हवा होती है वो हमारी फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देती है, उससे भी आपको दिक्कत आती है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से शायद आपको अपनी आम ज़िंदगी में सांस फूलने की दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, और साथ में ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही अस्थमा का, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताती हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपको घर में भी राहत मिल सकती है, जैसे कि हल्दी आप पी सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं, खाने में करें ज़्यादा से ज़्यादा, या उसको पी सकते हैं गर्म पानी में मिला के, शहद के साथ आप ले सकते हैं, या आप रात को सोते टाइम दूध में भी हल्दी ले सकते हैं, लेकिन दूध को पतला करके ही आप थोड़े से दूध में हल्दी ले सकते हैं। आप हर्बल चाय पी सकते हैं। स्पाइसी फूड मैंने आपको बताया था, तो स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है। गरम चीज़ें खाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जो फेफड़े हैं उनमें जो सूजन है उसमें आपको आराम आए, वो चीज़ बढ़े ना। और साथ ही मैंने आपको बताया ही है कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी का इलाज लें, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अस्थमा को जड़ से ख़त्म कर देता है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं।